बहुत शुभकामनाएं। मैं सोच रही थी क्या एक नया वर्ष हमारे लिए सच में नया होता है? क्या नया होता है? क्या सिर्फ तारीफ बदलती है? और नया वर्ष आने पर बहुत से लोग नए नए संकल्प करते हैं, रेजोल्यूशंस करते हैं, ख़ास तौर से अपने हेल्थ के संबंध में। जैसे मैं रोज़ वॉक करूँगा, रोज़ जिम जाऊँगा और एक अच्छी प्रकार की डाइट लूँगा वगैरह वगैरह। कई बार हम आत्मिक क्षेत्रों में भी संकल्प करते हैं कि मैं रोज़ाना बाइबल पढ़ूँगा और प्रभु के साथ समय बिताऊँगा। पूरे साल में जो है पूरी बाइबल एक बार मैं पढ़ लूँगा। तो ऐसे संकल्प मैंने भी किए हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जनवरी के 10 या 15 तारीख आते तक हमारे संकल्प जो हैं वो धुंधले हो जाते हैं और हम निराश होकर उनको छोड़ देते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो भी हमें बहुत कुछ बताता है अपने नए वर्ष को नया करने के लिए। और इसी संदर्भ में हमारा आज का बाइबल पाठ है फिलिपियों का 3 अध्याय और उसके 12 से 14 पद। और यहाँ पर पौलुस फिलिपियों के मसीहियों को कुछ बता रहा है और यही बात आज हमारे लिए भी है। फिलिपियों 3:12 से 14 मैं पढ़ती हूँ। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यहाँ पौलुस का उदाहरण लेते हुए हम भी अपने नए वर्ष को नया बना सकते हैं और उसमें हम कुछ ऐसे संकल्प ले सकते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत बहुत बढ़ोतरी ला सकते हैं। पहली बात इस वचन अंश से हम ये सीखते हैं कि ये एहसास करना कि जैसा मैं प्रभु के लिए जीना चाहता था वैसा नहीं जी पाया। देखिए पद 12 में पौलुस कह रहा है कि ये मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ। और सेम बात को वो 13 वर्ष में भी कह रहा है, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ। पौलुस कह रहा है कि वो जिस प्रकार जीना चाहता था प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए, वो अभी तक नहीं कर पाया। और पौलुस जैसे व्यक्ति के मुंह से ये बात निकलना ये अपने आप में बहुत मायने रखती है। पौलुस के जीवन को हम जानते हैं, उसके योगदान को मसीही कलीसिया के लिए और मसीही विश्वास में उसका क्या योगदान था, कितना बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान था, ये हम सब जानते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की। विभिन्न देशों में, प्रदेशों में वो सुसमाचार प्रचार के लिए गया। बहुत बार परमेश्वर के लिए उसने सताव सहा, वो मारा पीटा गया और कैद खाने में डाला गया। और इस समय भी जब पौलुस इस पत्र को लिख रहा है वो जेल खाने में है और वहाँ से ये पत्र लिख रहा है। पौलुस ने नए नियम में 13 पत्रियाँ लिखी। बहुत सारे चर्चेस को, बहुत सारी कलीसियाओं को उसने स्थापित किया। बहुत से अगुओं को उसने ट्रेंड किया, जिनमें तिमोथियुस भी एक था।
इतना बड़ा योगदान पौलुस का मसीही विश्वास और प्रभु यीशु के राज्य के विस्तार में है, फिर भी वो एहसास कर रहा है कि जैसा उसे जीना चाहिए था प्रभु के लिए, वो अभी तक नहीं कर पाया। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस तरीके से अपना अवलोकन करना, अपने बीते कल को देखकर और अपने जो आत्मिक हमारी यात्रा रही है प्रभु के साथ, उसका अवलोकन करना वो अच्छी बात है। और ये एहसास करना कि सच में जैसा हमें जीना चाहिए था प्रभु के लिए, हम अभी तक नहीं जी पाए। और जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम बहुत परिपक्व हो गए हैं और बहुत हम प्रभु को अच्छे से नज़दीकी से जान गए हैं, हमने बहुत कर लिया है, हमने बहुत जान लिया है, वो व्यक्ति जो है वो परिपक्व नहीं है और उनमें गहराई नहीं है। ये सही बात है कि हम कभी भी सिद्ध नहीं होते हैं, हमारे पास और ऐसा होता है, मौके होते हैं और गुंजाइश होती है कि हम और अधिक प्रभु के लिए जिए, नज़दीकी से जाने उसको, उसके राज्य के लिए और ज़्यादा हम करें। अगर इस नए वर्ष में इस चीज़ का हम एहसास कर लें कि अभी भी पिछले साल तक हमारे मसीही जीवन में कमी रही है, हमें और अधिक करना है और बढ़ना है, प्रभु में पवित्रता में बढ़ना है, शुद्धता में बढ़ना है, आज्ञाकारिता में बढ़ना है, प्रभु को और गहराई से जानने में बढ़ना है। अगर हम इस चीज़ का एहसास कर लें तो बहुत बहुत ही उत्तम बात है। ये पहली बात है जो इस वचन अंश से हम पाते हैं। दूसरी बात हम इस वचन अंश से पाते हैं कि निराश होकर हम छोड़ ना दें। जब हम अपने जीवन को मुड़कर देखते हैं कि पिछले वर्ष तक मैं कैसे जिया, तो निराशा आना स्वाभाविक है। अरे, मैं तो प्रभु के लिए वो नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था, मेरा जीवन उतना शुद्ध नहीं था, मैंने प्रभु की वैसे आज्ञा नहीं मानी जैसे मुझे माननी चाहिए थी, तो अक्सर निराशा आ जाती है। पर पौलुस कह रहा है कि मैं उसको पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जो कि देखिए 12 पद में ही है कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। आपकी जो कमियां घटियां हैं वो आपको निराश ना करें कि आप प्रभु के साथ चलना छोड़ दें। आप कभी ऐसा ना सोचें कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप कर पाएंगे। निराश ना हो, हिम्मत ना छोड़ें। पौलुस कहता है आई प्रेस ऑन, मैं दौड़ा चला जाता हूँ। ये दूसरी बात है जो हमें नए वर्ष में करना है। तीसरी बात जो हमें इस नए वर्ष में करना है वो है, हमारी प्रेरणा क्या है प्रभु के साथ चलने की। और ये 12 पद के अंत में हम पाते हैं, पौलुस कह रहा है 12 के अंत में, उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ लिया है। मसीह ने मेरे लिए क्या किया है, ये मेरी प्रेरणा है चलते रहने की, दौड़ते जाने की इस मसीही जीवन की रेस में। और प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है, इस पर हमें ध्यान करने की, मनन करने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, मुझे क्षमा किया, मुझे धोकर साफ किया है, मुझे अपनी संतान बनाया है, अपना बेटा और बेटी होने का हक दिया है। प्रभु ने इतना किया है मेरे लिए, मैं क्यों ना उसके लिए जीऊं। तो ये हमारी प्रेरणा बन जानी चाहिए। यीशु मसीह ने मेरे लिए इतना किया, मैं और अधिक नम्र और दीन बनूंगा, मैं और अधिक
उसकी आज्ञा को मानूंगा, मैं और अधिक पवित्रता में बढ़ूंगा, प्रभु यीशु मसीह के रूप और गुणों में बढ़ूंगा, क्योंकि मसीह ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये आपकी और मेरी प्रेरणा बन जाए इस नए वर्ष में। ये तीसरी बात है जो हमें करनी है। चौथी बात है, हमारा बीता हुआ कल वो रुकावट ना बन जाए हमें प्रभु के साथ चलने में। हमारा बीता हुआ कल बाधा नहीं बननी चाहिए, रुकावट नहीं बननी चाहिए। और पौलुस कह रहा है 13 वचन में कि हे भाइयों, 13 वचन के लास्ट में है, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर, जो बातें मेरे पास्ट में थी, मेरे बीते कल में थी, उनको मैं भूल गया, मैंने पीछे छोड़ दिया है। बीते कल में पौलुस के बीते जीवन में क्या था? वो कलीसिया का सताने वाला था, मसीहियों का दुश्मन था, प्रभु यीशु मसीह के काम को नष्ट करने वाला था, और अपनी खुद की धार्मिकता में वो बड़ा घमंड करने वाला था। ये पौलुस का बीता कल था। अगर वो उसी को याद करता रहता तो वो बहुत दुखी रहता और प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाता। और यही सलाह वो आज हमें दे रहा है कि हम भी अपने बीते कल की निराशाओं, असफलताओं, पापों और दुख, पछतावे, गिल्ट, दोष की भावनाएं, इन सब को हमें पीछे छोड़ना है। मैंने क्या क्या गलत किया वो हमें पीछे छोड़ना है। दूसरों ने हमारे साथ क्या क्या किया, अपने जीवन के सब कड़वे अनुभवों को लेकर, अपने सब टूटेपन और बिखराव को लेकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। वो हमारे टूटेपन में से एक सुंदर गवाही और सुंदर सेवकाई को निकालेगा। ये कार्य हमें करना है। और आगे हम बढ़ते हैं 5वीं बात पर कि हमें अपनी नज़रें, हमारा जो अल्टीमेट निशाना है, अल्टीमेट प्राइज़ है, उसके ऊपर रखते हुए पूरी ताकत लगा के हमको दौड़ना है। और ये 14 पद में पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। एक दौड़ने वाला अपनी आँखों को निशाने पर रखता है, इधर उधर वो देखेगा तो वो भटक जाएगा। और इसी बात को इब्रानियों का लेखक इब्रानियों के 12वें अध्याय में कहता है, और 12 के 1 और 2 में लिखा हुआ है। 2 पद में पढ़ रही हूँ। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, यीशु की ओर ताकते रहें। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, उद्देश्य है, निशाना है, उसी पर अपनी आँखों को जमा कर हमको मसीही जीवन की इस रेस में दौड़ना है, तभी हम विजयी हो सकेंगे। इब्रानियों के 11 अध्याय में विश्वास के नायकों की एक बड़ी सूची है जिन्होंने अपनी आंखें निशाने के ऊपर रखी। मूसा है, इब्राहिम है, दाऊद है, बहुत सारे लोग हैं। वो अपने विश्वास की दौड़ पूरी कर पाए। इब्रानियों का लेखक कह रहा है हमें भी करना है, लेकिन निशाने से हमारी आंखें हटना नहीं चाहिए। वो है प्रभु यीशु मसीह। और अंतिम बात की ओर हम आते हैं, वो है कि आने वाले भविष्य की बाट जोहनी है हमें खुशी के साथ और आशा के साथ। विथ होप एंड विथ जॉय वी हैव टू एंटिसिपेट आवर फ्यूचर। और 14 पद में ही पौलुस कहता है, वो बताता है कि हमारे आने वाले भविष्य में क्या रखा है। वो कहता है कि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
ऊपर बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाले हैं। प्रभु यीशु ने हमें ऊपर बुलाया है। ये संसार हमारा घर नहीं है। हम हमेशा यहाँ नहीं रहने वाले हैं। एक दिन परमेश्वर हमें अपने पास ऊपर बुलाएगा या वो हमको लेने के लिए आएगा। इस आशा में जीना है, इस उत्साह से भर के जीना है, इस उम्मीद में हमको खुशी के साथ जीना है कि ये संसार मेरा घर नहीं है, मेरा स्वदेश ऊपर है और मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है। समय बहुत कम है और हमें प्रभु के लिए जीना है। और इसी बात को पौलुस कहता है फिलिपियों के पहले अध्याय और 21 पद में, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। जीना मसीह का क्या अर्थ है कि यदि मैं इस संसार में जीवित रहूँगा तो मसीह के लिए जीवित रहूँगा, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए जीवित रहूँगा। यही मेरा मकसद होगा, उद्देश्य होगा, यही मेरी खोज होगी इस दुनिया में। और यदि मरूँगा तो उसी प्रभु के पास जाऊँगा। मरना मेरे लिए लाभ हो जाएगा। तो प्रियो, यही हमको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। आइए क्यों ना इस नए साल में हम पौलुस की इस भावना को अपना भी उद्देश्य बना लें कि इस नए वर्ष से, आज से मेरे लिए जीना मसीह होगा, ताकि जब मैं मरूं तो वो मेरे लिए लाभ की बात हो, फ़ायदे की बात हो, क्योंकि मैं अपने प्रभु को हासिल करूंगा, उसके पास ही जाऊंगा। ये हमारे जीवन का जीने का मूल मंत्र बन जाए। प्रियो, अगर हम किसी और वस्तु के लिए जिएंगे तो मरना हमारे लिए लाभ नहीं होगा। कई लोग जीते हैं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पैसा कमाने के लिए और बहुत उपलब्धियों के लिए, तब उनके लिए मरना लाभ नहीं होता है, क्योंकि मृत्यु उपरांत वो इन चीज़ों को खो देते हैं। पर जो लोग मसीह के लिए जीते हैं उनके लिए जीना लाभ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वे अपने प्रभु के पास ही जाएंगे। आइए इस नए वर्ष में हम भी यही संकल्प करें कि मेरे लिए जीना मसीह होगा, तब मेरे लिए मरना लाभ हो जाएगा। आमीन।